अमेरिका और इजराइल एक एक करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करते जा रहे हैं। ये तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट का मंजर है, जहां इजराइल ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। रनवे पर खड़े कई हवाई जहाज को तबाह कर दिया है। ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मिलिट्री साइट्स और लीडरशिप पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये तेहरान के उस अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं जहां आईआरजीसी के एक बड़े कमांडर को मारने की कोशिश की गई। इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स तेहरान की सरकारी इमारतों को भी जमींदोज करती आ रही है। इस्फहान में भी भयंकर बमबारी हो रही है। इस्फहान में ईरान की परमाणु साइट भी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की 44 नेवी शिप को खत्म कर दिया है। ईरान की ज्यादातर मिसाइल साइट तबाह हो चुकी है। ड्रोन कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। अब ईरान को बिना किसी शर्त उनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। The Navy 44 ships. We've wiped out their air force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit the manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. Their military is almost non-existent, if you look. We could hit their military itself very hard, but maybe we will, maybe we won't. We haven't made that determination. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. ट्रंप ईरान से सरेंडर मांग रहे हैं तो ईरान ट्रंप का सिर मांग रहा है। ईरान कह रहा है कि उसके नेता को मारने वाले ट्रंप और नेतन्याहू को इस बार बचकर नहीं जाने देंगे। ईरान के हमले जारी रहेंगे। हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अमेरिकियों को जल्दी से मामला खत्म करने देंगे और कहने देंगे कि हमने हमला किया, अब मामला खत्म करो। ये तभी खत्म होगा जब वो समझेंगे कि अब उनके पास ईरान पर हमला करने का अधिकार नहीं है, और जब वे ईरानी जनता को हुए नुकसान का मुआवजा देंगे। अमेरिका को इस घिनौने काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ईरान के नेता की हत्या की है और इसकी कीमत छोटी नहीं होगी। खून के बदले खून और तेल के बदले तेल, ईरान अब इसी पॉलिसी पर चल रहा है। अमेरिका ने उसके तेल डिपो को निशाना बनाया तो ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुन कर टारगेट किया है। ये कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां ईरान ने ड्रोन अटैक से फ्यूल टैंक को उड़ा दिया। बहरीन के सलमान पोर्ट पर भी ईरान ने हमला किया। यहां भी भयानक तबाही मचाई। इराक के इरबिल में अमेरिका की ऑयल कंपनी पर भी ईरान ने हमला कर दिया। उधर हाइफा में भी ईरान की मिसाइलें उसके ऑयल साइट्स पर कहर मचा रही है। ईरान ने हाइफा में इजराइल की मेन ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया है। ईरान और हिजबुल्लाह ने हाइफा में ही इजराइल के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को ईरानी हमले के बाद बंद करना पड़ा है। यूएई के फुजैराह तेल डिपो में भी भयंकर आग लगी हुई है।